हाय डियर फ्रेंड्स। आप सभी यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं राहुल सर आप लोगों के लिए 2011 से लेकर के 2024 तक पेपर 1 जितना विषय हुआ है, पेपर 2 केवल इंग्लिश भाषा को छोड़ करके सभी, इंग्लिश और संस्कृत छोड़ करके सभी यानी पर्यावरण, सीडीपी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान करा रहा हूं और बिल्कुल अलग तरीके से, भीड़ से बिल्कुल हटकर। अगर आप चाहते हैं 120 प्लस स्कोर करना तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में मैं आपको 120 प्लस अंक कराऊंगा। और आप चाहते हैं इस चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना तो 249 का पे करके 9771170644 पर पे करके गणित और पर्यावरण एकदम लाइव क्लास में अच्छे से सीख सकते हैं, और बाकी रिकॉर्डेड क्लास। चलिए आज के क्लास में हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो काफी लाजवाब तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला प्रश्न है, किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? जनवरी 2021 का प्रश्न है। आप सभी जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ये दे रखा है आपको 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्यूब हटा और इधर क्यूब रूट लग गया, तो 2197 13 का ये घन है, तो 13 सेंटीमीटर आपको भुजा मिल गया, साइड मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, जो कि घन का होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, मतलब 4 गुना 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, और जब हम लोग गुना करेंगे 9 चौका 36 के 6, तो ये ऑप्शन कट गया, बचा 2 ऑप्शन, 4 छक 24 और 3 27, हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, 676 आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या किया? अब ऐसे सवाल को आप ऐसे मौखिक कर सकते हैं, जैसे ये किसी ना किसी संख्या का घन ही दिया होगा और 20 तक आप लोगों को घन याद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी, टीआरई, केवीएस जैसे सीटेट एग्जाम पास करके आएंगे तो आपको ये सारी चीजें जानना चाहिए। और इस चैनल पे इसके साथ साथ टीआरई 4 की भी तैयारी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको दिख गया कि 13 का वर्ग है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका स्क्वायर करके आप मुजबानी 4 से गुना कर लीजिए, यानी 169 गुना 4, तो 160 में आप 4 से गुना कर लीजिए। 16 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा, एक जीरो, और 9 छक 9 चौका 36, देखिए कितना हो जाता है, 4 3 7, 676 हो गया। ऐसे आपको सोचना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? देखिए आप सभी ये चीज जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, यानी रिमाइंडर। अब हमें यही भाजक पता करना है। कह रहा है कि शेषफल 5 दिया है, ओके, शेषफल 5 है, और प्रश्न में देखिए एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक शेषफल का ये 2 गुना है, यानी 5 दूनी 10, और भागफल का ये कितना गुना है? भागफल का 5 गुना है, तो भागफल 2, 5 गुना 10 हो जाएगा, इसका ये 2 गुना। अब संख्या आपको मिल जाएगा 10 दूनी 20, देखिए भाजक गुना भागफल, 10 दूनी 20 और जोड़ शेषफल, तो 20 और 5 25, देखिए ऑप्शन में है 25। तो ऐसे आप देख करके अगर सीटेट में समय मैनेज नहीं करेंगे तब काम कैसे होगा? और गणित में टोटल के टोटल सीडीपी के साथ मैं करा रहा हूँ, सारे प्रश्नों को बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको बता रहा हूँ।
और फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं बड़े बड़े चैनल पे भीड़ में भीड़ करने, तो उनका जो सेटअप है उसी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे, और यहाँ छोटा चैनल है तो आपके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो रिजल्ट लीजिए, बड़े चैनल के फेर में ना पड़े। खैर, आपकी अपनी थिंकिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। यदि प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? मतलब कि एक संख्या x है तो एगो x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है, फिर x प्लस 4 है। 5 गो क्रमागत संख्या हो गया। इनको जोड़ने पे 20 प्राप्त होता है। तो 5 गो संख्या जोड़े हैं ना, तो 5x और देखिए 4 3 7 2 9 1 10 जोड़ 10 बराबर कितना दिया है 20। 10 प्लस में है इधर जाके माइनस राइट साइड में। 5x बराबर 20 में से 10 गया 10। अब ये 5 गुना में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये x का मान 2 आ गया। यानी पहली संख्या हो गया 2, दूसरी संख्या हो गया 2 1 3, तीसरी 4, चौथी 5 और पांचवी 6। ये संख्या हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी इन तीनों का योग। 4 3 7 2 9 हो जाएगा उत्तर। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब आसान है बिल्कुल, 1 to 5 में पूछा था, और यहाँ पे 1 to 5 6 to 8 दोनों का प्रश्न मैं लिया हूं। आप लोग इन दोनों को कीजिए। तो इन तीनों को आपस में जोड़कर ये घटाइएगा तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कमेंट में जवाब दीजिएगा, देखता हूं कितने लोग जवाब देते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ऐसे बड़े बड़े सवाल देख करके आपको डरना नहीं है। एक लाइन से आप उत्तर पकड़ सकते हैं। वो कैसे, ध्यान देंगे। पहले पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे। एक 5 अंकों वाली संख्या में 5 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की ये संख्या है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसका वर्ग 4 होता है। ठीक है, इसी से हम उत्तर पकड़ लेंगे। कह रहा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यानी 2 का वर्ग 4 होना चाहिए। दहाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक 2 है, नहीं होगा। दहाई का अंक 1 है, नहीं होगा। दहाई का अंक 3 है, नहीं होगा। उत्तर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक 4 है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 100वें स्थान का अंक जो 6 है, 10,000वें स्थान का अंक का देखिए 3/4। तो काटेंगे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 आ रहा है ना, तो उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन से उत्तर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी का प्रश्न ना आए ऐसा होगा ही नहीं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 से चलती है। 11:40 से घंटे पर चलती है, और मुंबई 1 जून यानी 30 मई तो 31 मई और अगले दिन 1 जून को उसी ईयर में पहुंचती है। 5:15 पर पहुंचती है, यानी सुबह में। ये बात सुबह की जा रही है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या है? तो इधर अगर हम 20 मिनट रेलगाड़ी को चला देंगे, 20 मिनट, तो 12 बज जाएगा। फिर 30 मई से 31 मई रात जब होगा 12, तो 24 घंटा गाड़ी चल गया होगा। कब? 30 मई से 31 मई रात 12 बजे तक। अब 12 से सुबह 5 बजे, यानी 1 तारीख को ये 1 जून को 5:15 में पहुंच रहा है, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ रख लेंगे। तो 12 से 5 जब गिनेंगे, 12 1 2 3 4 5, तो 5 घंटा और, यानी 29 घंटा और 20 और 15 35 मिनट की यात्रा है। 29 घंटा 35 मिनट की कुल समय लगा है रेलगाड़ी को यात्रा का। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना हो जाएगा? तो 29 घंटा 35 मिनट। सिक्का वाला प्रश्न हो,
एक साथ कदम मिलने वाला प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को मैं एकदम बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको सिखा दूंगा और आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। तो ये एक रेक्टेंगल का रूप ले सकता है, यानी 1 गुना 48 48 आएगा, 2 गुना 24 48 आएगा, 3 गुना 16 48 आएगा, 4 गुना 12 48 आएगा, 6 गुना 8 48 आएगा। तो 1 2 3 4 5 5 तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें। यदि 6 to 8 के मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं या 1 to 5 की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी, हिंदी, गद्यांश पद्यांश कैसे करना है, कैसे आपको प्रश्न के साथ टैग वर्ड छांटना है, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, ये सब मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल आप इत्मीनान से धैर्यपूर्वक 15 से 20 दिन इस चैनल पे पढ़िए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप 120 प्लस स्कोर सीटेट में निश्चित करेंगे। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, मतलब इधर से भी 19 नंबर पे बैठी है और इधर से भी 19 नंबर पे रूही बैठी है। तो रूही के राइट साइड मान लीजिए इधर मुंह करके बैठी है तो राइट साइड में भी 18 लोग हैं, लेफ्ट साइड में भी 18 लोग हैं, एक रूही है, 18 18 36 और एक 37 लोग टोटल हो जाएंगे 37। आया समझ में आपको? अगला प्रश्न है, ये तो अनुपात का प्रश्न, आपको XYZ मानना भी नहीं पड़ेगा, एकदम बिल्कुल SSC GD की तरह मैं आपको इस सवाल को बता रहा हूं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 3 से ये 2 बढ़ा 5 हो गया, 5 से 2 बढ़ा 7 हो गया, तो 12 को 2 से भाग दे दीजिए, 6 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 5 या 3 कितना होगा? 8, 8 से गुना कर लीजिए, 8 छक 48 इसका सही जवाब आएगा। देखिए मेथड भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे टीचर में देखा हूँ समय कितना लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये केवल इस प्रश्न के लिए है क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि दोनों में 2-2 की इंक्रीमेंट हुई है, नहीं तो मेथड से ही बनाना पड़ता है। मान लीजिए एक संख्या को मैंने 3x माना और एक संख्या को 5x माना, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। प्रत्येक में मैंने 12 जोड़ा तो यह अनुपात नया मिल गया मुझे 5:7। तब वो क्रॉस गुना करते हैं तब निकालते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, यहाँ तो सीधे दिख रहा था कि 2-2 बढ़ा है तो 5 या 3 8 होगा और 2 से इसको भाग देंगे तो 6 होगा, 6 से गुना 48 हमारा दोनों संख्याओं का योग होगा। अगला प्रश्न ये 6 to 8 में पूछा गया गणित है। x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to 322, x not equal to 0 है तो x minus 1 by x का मान क्या होगा? देखिए x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, इधर भी अपने मन से -2 कर दिया तो राइट साइड में भी मैं इसमें से -2 करूंगा क्योंकि दोनों तरफ समान संख्या जोड़िए, समान संख्या घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते थे, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे अब मान लीजिए जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग, और माइनस पहले पूरा ही लिख लीजिए x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 minus 2 is equal to 332 minus 322 minus 2। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। और ये हो जाएगा आपका
322 है ना, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324। पहले जोड़ देना चाहिए था हमें। 2 घटाएंगे तो 320, किसी का वर्ग होगा ही नहीं। 324 18 का वर्ग है। ओके, यहाँ पे 21, 2 घटाएंगे तो 320 हो रहा है, जोड़ने पे 324 हो जाएगा। जोड़ेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 324 का होल स्क्वायर बराबर 2 जोड़े तो 324 हो गया। 324 किसका वर्ग है? 319। अगर तो ये स्क्वायर रूट इस पे लगा तो देखिए ये हमारा जो 324 है, 20 का वर्ग तो 400 हो जाएगा। 9 अट्ठाई 64, 18 का वर्ग देखते हैं, अट्ठाई 64, 1 8 एकम 1 8 दूनी 16, 4 2 1 1 3, ये 18 का वर्ग हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा हम लोगों का x² प्लस 1/x² का मान आ जाएगा। इधर भी वर्ग, ये स्क्वायर था तो इधर रूट लग गया था ना, तो ये हमारा 324 18 हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब फिर दोनों तरफ से मैंने दो दो माइनस कर लिया, दो दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर 16 हो जाएगा क्योंकि 18 में से 2 घटा, ये स्क्वायर लगा यानी प्लस माइनस 4, तो x माइनस 1/x 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझ लीजिए। x⁴ प्लस 1/x⁴ घटाओ 2 और प्लस 2, और इधर भी 322 प्लस 2, दोनों तरफ 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये पूरे को मिलाकर, और ये हो गया 324। ये स्क्वायर हटा, रूट लग गया, तो ये आ गया 18 इसका मान। अब दोनों तरफ से मैंने -2 किया जब, इधर भी, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 16। ये 2 हटा, इधर रूट लग गया यानी 4 आ जाएगा x माइनस 1/x का मान। निम्न में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है? तो देखिए त्रिभुज की, दो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये कर्ण कही जाती है, और ये आधार यानी बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अब देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करेंगे, और अन्य दो छोटे भुजा का अगर वो जोड़ने पे, वर्ग करके जोड़ने पे बराबर आएगा, मान लीजिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं और इसके वर्ग के बराबर आए, तो ये उत्तर हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं होगा। समझ गए होंगे तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर लाइव में करा दूंगा। यदि बहुफलक के 7 फलक फेसेस और 10 वर्टेक्स हैं तो बहुफलक के किनारे एड्स बताना है। तो देखिए यूलर सूत्र पे ये सवाल पूछा है, यूलर फॉर्मूला, फेसेस वर्टेक्स प्लस फेसेस इज इक्वल टू एड्स प्लस 2। हमारा वर्टेक्स कितना है 10 प्लस फेसेस कितना है 7 इज इक्वल टू एड्स प्लस 2। देखिए 10 और 7 17 में से 2 प्लस है, आके माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किनारा कितना आ जाएगा? 15, उत्तर हो जाएगा। यूलर सूत्र आपको याद होना चाहिए। यूलर सूत्र, आप वर्टेक्स प्लस फेसेस इज इक्वल टू एड्स प्लस 2, ये यूलर सूत्र है। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य है। सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है? देखिए डाटा में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है।
तो 3 देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 2 ये बार 3 आई है। 4 देखते हैं, 1 2 3 बार, यानी लगभग हमको लगता है 9 देखते हैं, 9 1 बार 2 बार, बस 10 19, तो 4 3 बार है, तो हमारा बहुलक 4 हो गया, बहुलक मोड 4 हो गया। परिसर सबसे बड़ी संख्या डाटा में क्या है ये भी सीख लीजिए, अलग अलग प्रश्न 4 सीख लेंगे आप। परिसर सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, 19 हो गया। परिसर यहाँ P लिख देते हैं। 19 में से सबसे छोटी संख्या को घटाइए जो कि है 2, तो ये 17 हो गया। ओके, ये आपका 17 हो गया, यानी मोड हो गया 4, परिसर हो गया 17। अब कह रहा है माध्यक का माध्य, तो माध्यक निकालने के लिए संख्या को आपको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सबसे पहले 2, 3 कई बार है, 3 3 2 बार, 4 4 4 3 बार, 5 कई बार है, 1 बार, 6 कई बार है, 1 बार, 6 हो गया। 7 नहीं है, 6 कई बार है, 1 बार, 1 बार है। फिर आपका 6 होने के बाद 8 1 बार ही है। 4 कितने बार था, 4 3 बार था, लिख दिया मैंने, 4 3 बार था लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये काटते जाएंगे। अब हम 2 3 3 4 4 4 5 6 तक चले गए हैं, 5 6 भी हो गया है, 5 6 5 भी हो गया है। 5 के बाद क्या आएगा हमारा, 8, 8 के बाद 9 2 बार है, तो 9 9, फिर 10, तो 9 भी कट गया, 8 भी कट गया, 9 भी कट गया, 10 भी कट गया। फिर क्या है, 11 15 और 11 15 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 3 6, 15 को है ना 7, अब इधर से भी 7, 1 2 3 4 5 6 7 काट दीजिए, यानी 6 आ गया। तो देखिए अभी इन तीनों का क्या बोला है, माध्य, तो इन तीनों को जोड़ के भाग 3, यानी 17 4 21, 21 और 6 27, 27/3 काटेंगे तो 9 आएगा। बहुत अच्छा ये सवाल था, आपने इसमें 4 सवाल सीखा। मोड कहेगा बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया होगा डाटा में, तो मोड यानी बहुलक हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया 4। अब परिसर कहेगा अगर प्रश्न में परिसर, तो संख्या चाहे कहीं भी रहे, आपको सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा लेना है। तो 19 में से 2 घटाया तो 17 आ गया परिसर, 2 चीज सीख लिया आपने। तीसरा, माध्यक जब भी पूछे तो संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। संख्या ऑड बार है, विषम बार, तो बीच वाला संख्या ले लीजिए जो कि 6 आया, 6 कह रहे हैं, कितना आया, शायद 6 ही आया था, तो 27, अब ये 6 आ गया। अब इसका माध्य कहा है, माध्य मतलब औसत, 3 गो संख्या है तो 3 से भाग जोड़ के, 17 4 21 21 6 27/3 कट के 9 आ गया। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये रहा गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 1 और 2 के लिए। और जितने भी हमारे सक्षमता वाले साथी हैं आप लोग भी देखिए, इस वीडियो को आप लोगों के ग्रुप में भी दे रहा हूँ। यहाँ से 6 to 8 में मैथ बनेगा, 1 to 5 में बनेगा। धन्यवाद।